चलिए, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंफर्मेशंस की। तो हम किस किस चीज़ों की बात कर चुके हैं? हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं सिस और ट्रांस की। अब हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी एक और पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं कंफर्मेशंस। कंफर्मेशंस किससे अराइज होती है कि हमारा मिनिमम तो इथेन होना ही चाहिए पहली चीज। तो जैसे ही हम कार्बन कार्बन मतलब एक इथेन को लेते हैं तो कार्बन जो है इस तरीके से अरेंज हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन जो है और ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये समथिंग लाइक, मतलब ये एग्जैक्टली वैसे नहीं दिखते जैसे दिखते हैं। तो 3D में अगर इसको प्रोजेक्ट करोगे तो कितना, मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन समवेयर यहाँ है, इस हाइड्रोजन के नियर में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये जो कन्फिग्रेशंस हैं इनको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फिग्रेशंस। अगर हम इस तरीके से देख पाए कि हमारा मतलब इस हाइड्रोजन के बगल में कुछ भी नहीं है तो कन्फिग्रेशन देख के हम स्टैगर्ड समझ पा रहे हैं। इक्लिप्स कैसा रहेगा? अगर देखो इसको देखो एग्जैक्टली दूसरे कार्बन पे सेम डिस्टेंस पे आगे दूसरा हाइड्रोजन मिल जाए, सेम यहाँ पे मिल जाए, तो ये तो कन्फर्मेशंस क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी हाइड्रोजन अरेंजमेंट की वजह से जो हाइड्रोजन जिस तरह से ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो भी एक पॉसिबिलिटीज होती है। तो कंफर्मेशन इथेन में पॉसिबल होती है, ये सिर्फ इथेन में पॉसिबल नहीं है। देखते हैं तो कैसा हो गया कि भाई अगर हम इसको देखें तो हम देखेंगे कि हमारा जो हाइड्रोजन है, हम इसको मतलब इसको बोलते हैं सी हॉर्स प्रोजेक्शंस। हम इथेन का उठा लेते हैं, इथेन अगर इस तरीके से है तो अगर हम जैसे उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करें, कार्बन ना रिप्रेजेंट कर दें, कार्बन नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन शो कर दें तो उसको बोलते हैं सी हॉर्स प्रेजेंटेशन। देखिए इसके एंटी में कुछ नहीं है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ध्यान है। तो ये जो है स्टैगर्ड है, इसको सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसको सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन शो करती है। इक्लिप्स में देखना है तो इक्लिप्स में क्या रहेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर ऐसे है, यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, हाइड्रोजन किस बिल्कुल सेम में वो है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो ये इस तरीके से तो कैसे दिखाते हैं? सीधी लाइन अगर ऐसे 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 दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे तो हम इसको स्टैगर्ड बोल देंगे। अगर सीवी लाइन में हम इस तरीके से दिखा दें तो देखिए पेन का फर्क, देखिए मैं लैप उसमें उससे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब दिखाई देगा, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ सही करने की। तो हम समझ पा रहे हैं कि सीओस प्रोजेक्शंस कैसे बनाना है। ठीक है, सीओस प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, कैसे लेना है। थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल है क्या? अब दूसरा जो हमारा प्रोजेक्शंस है जो हम इसको बताने के लिए करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमॉन प्रोजेक्शंस। देखिए हम ये जो है ये वाला भी एक कार्बन, ये गोला भी एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक कार्बन रिप्रेजेंट करता है। तो हम अब अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्रॉस देखेंगे तो हाइड्रोजन एक इस तरीके से दिखाई दे रहा है स्टैगर्ड में। मतलब ये जो है ये पहले जो इसकी है, जो मेरा फर्स्ट कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसको, ये थोड़ा तो ये दूसरे वाले की। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक गोला दिखा देते हैं और एक कार्बन बना देते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले जो रेड रेड वाला है फर्स्ट कार्बन का है और जो ग्रीन वाला है सेकंड कार्बन का है। देखें इसको, इस वाले में देखें तो ये स्टैगर्ड है। अब इक्लिप्स में देखते हैं इक्लिप्स में कैसी रहेगी। तो ये हमारी फर्स्ट कार्बन की है, बहुत इसलिए दिखाई दे रही है। दूसरे वाले कार्बन की इस तरीके से उसको बहुत दूर से दिखा देते हैं। तो हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे टॉपिक, और ये टॉपिक कवर करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा रोटेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। और हम जो भी इसको इथेन को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एल्केन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम मोस्टली न्यूमॉन प्रोजेक्शंस में ही बात करें। तो हम सुई हाउस प्रोजेक्शन बहुत क्लियरली मतलब बताने के लिए लोगों को बता देते हैं, लेकिन मोर कन्वीनियंट न्यूमॉन प्रोजेक्शन है। देखिए अगर हम इसको इसको 60 रोटेट करें, अगर हम इसको मतलब डंडे से 60 करें तो ये डायहेड्रल एंगल इसका जीरो हो जाएगा। इस दोनों का ये जो एंगल है ये जीरो हो जाएगा। वापस 60 से रोटेट करें तो ये
ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब इस चीज को देख सकते हैं, ये 6 सॉरी, अगर इसकी बात करेंगे तो ये 60 है। ठीक है, और अगर ये उस पर रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 60-60 रोटेशन पे हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज होता है अगर हम इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस की, चाहे वो इथेन की स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशंस देखें और इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इसमें सिर्फ 3 किलो कैल पर मोल का डिफरेंस होता है। मैंने बताया था एनर्जी परमिट्स के बारे में। तो अगर हम स्टैगर्ड देखें और इक्लिप्स देखें, तो इक्लिप्स्ड जो होती है ज़्यादा कम स्टेबल होती है और स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर हम इसको, और क्योंकि इसमें कि हमारे इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा रिपल्शन है, वंडरवॉल रिपल्शन है। तो वंडरवॉल रिपल्शन जो है VWD, ये मेजर रीजन है। इसको टॉर्जनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे रोटेशंस के, पिछले वाले रोटेशंस के अगेंस्ट 60-60 के रोटेशंस में, तो स्टैगर्ड नीचे आएगी, इक्लिप्स ऊपर आएगी, स्टैगर्ड नीचे आएगी, इक्लिप्स। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। लेट्स से कि मैंने उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल लगा दिया, अब ये प्रोपेन बन गया। अगर हम प्रोपेन कर देते हैं तो भी स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, इक्लिप्स कम स्टेबल होती है, लेकिन ये कितना हो जाता है, 3.3 किलो कैल पर। देखो 3 किलो कैल पर मोल रूम टेम्परेचर में बहुत कम है। हम इन कॉन्फ़िगरेशंस को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगहों पे स्टैगर्ड, इक्लिप्स और इन कॉन्फ़िगरेशंस को सेपरेट किया जाए, तो ये कन्फर्मेशंस हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लूंगा ब्यूटेन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशंस का पार्ट, वो सेकंड रहेगा। मैंने अभी जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दी है कि इथेन में कन्फर्मेशन पॉसिबल होता है। कन्फर्मेशंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन, उसमें न्यूमॉन प्रोजेक्शंस भी हो सकता है, सीओस प्रोजेक्शंस भी हो सकता है, न्यूमॉन सीओस प्रोजेक्शंस हो सकता है, और इथेन जो है स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फिगरेशंस में एग्जिस्ट करता है कन्फर्मेशंस की वजह से। और इसको हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ब्यूटेन की तरफ जा रहे हैं। सेम चीज प्रोपेन के लिए पॉसिबल है, प्रोपेन के लिए भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात। वैसे तो ब्यूटेन के बारे में बात करने वाले, लेकिन देखते रहेंगे इन टॉपिक्स के, और आगे पढ़ते रहिए, समझते रहिए इन सब चीज़ों को। अच्छा रहेगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को पसंद करें।